जी थी, उसके साथ मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा, मैंने एक्टर्स ढूंढे जिनकी एक्टिंग पे मुझे एतबार है, मैंने वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर ढूंढी जिसकी म्यूज़िक कॉम्पोजिशन पे मुझे एतबार है। एक पूरा साल कोई और काम ना करके, प्रेप करके एक फ़िल्म को मैं फ्लोर पे लेकर गई, जो कि मैंने आधी बना ली है। जो कि मेरी आधे जितने पैसे थे मेरे पास जिससे आधी बन सकती थी, लेकिन उसके आगे फिर वहीं आकर खड़े हो गए ना हमें। फाइनेंसर नहीं मिला। फाइनेंसर कहता है कि एच शान होवे ते मज़ा आ जाए, एच फहद मुस्तफ़ा होंदा ते मज़ा आ जांदा, एच व्हाट डू यू डू देन, व्हाट डू यू डू, देयर इज़ नथिंग। हर इंसान, हर आर्टिस्ट अपने आप को एक सर्टन पॉइंट तक पुश कर सकता है, अपनी हैसियत, अपनी बिसात, अपनी औकात के हिसाब से। बिल्कुल सही बात। उसके बाद मैं भी अब आधी फिल्म 2.25 करोड़ रुपए फंसा के बैठी हुई कर रही हूँ, लेकिन अपनी अब मैं अच्छा फिर वो नहीं होता तो फिर मैं कोई किसी का ऐसा प्रोजेक्ट करने चली जाती हूँ। जैसे अभी लास्ट ईयर आई डिड आसिम अब्बासी की एक वेब सीरीज़ है चुड़ैल्स। वो 4 महीने की ग्रूलिंग शूट थी। हम सब ने उसमें बहुत कम पैसे लिए क्योंकि हमें साफ नज़र आ रहा था कि प्रोडक्ट पे पैसा लगाया जा रहा है। कहानी में दम है, किरदारों में दम है, अदाकार थे बहुत अच्छे, हर बंदा अपने काम में महारत रखने वाला डिज़र्व करता था कि यार इसको ये यहाँ खड़े होना चाहिए। वो वैसे काम करती हूँ फिर जिसमें पैसा फिर नहीं है फोकस, तो जब तक अपना काम मुकम्मल नहीं कर पा रही तो उन लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ। तो एक छोटा सा क्लब है इस वक्त परफॉर्मेंस थिएटर के नाम से, मुझे भी उसमें शामिल कर। क्लब 432 भी शुरू हुआ है। I'll work pro bono। बस अपनी पसली के हिसाब से, मेरे पास कलम है, अब पैसे खत्म हो गए, अब कलम है, वो चला दूंगी जिसके लिए भी जो चाहेगा। एक्टिंग करनी आती है तो जो भी मुझे जहाँ लगेगा कि ये कॉज, ये सब्जेक्ट अच्छा है, तो हम आई थिंक एज आर्टिस्ट ये भी कर सकते हैं जो हम अभी नहीं कर रहे। तो सॉल्यूशंस पे जहाँ बात आए तो वहाँ ये बात आए कि अगर मैंने सोचा, आपने सोचा, 4 और लोगों ने सोचा, यार हमें नहीं समझ आ रही बस, तो फिर हम 4 में इतनी तो है कि हमारे मुंह को कोई एक दिन कैमरा दे देगा। बिल्कुल सही बात है, हम चारों एक्टिंग कर लें। बिल्कुल सही बात, चारों मिल मिला के कुछ। पूरी दुनिया में हो रहा है, अब औरतें अपने लिए स्क्रिप्ट खुद लिखवा रही हैं, स्टोरीज खुद लिखवा रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं। गॉन गर्ल, बिकॉज आई वाज वाचिंग her interview, Reese Witherspoon, right? Yes. And she was like कि मैं तंग आ गई थी कि हर नैरेटिव में औरत जो है वो कोई मसला हो गया तो मर्द की तरफ देख के कह रही है हाँ अब क्या करें, Exactly. What do we do? तो कहती है कि क्राइसिस हो, दुनिया में कुछ भी हो तो लोगों को बताया जाता है कि किसी औरत से जाके पूछना क्योंकि उसको पता होगा क्या करना है। बिल्कुल। घर औरत चलाती है, बच्चे औरत पालती है, सारे सिस्टम को मैनेज औरत करती है, बड़ी बड़ी चीजें ऑर्गेनाइज औरत करती है, तो वो क्यों पूछेगी किसी क्राइसिस में खड़ोगे कि क्या करूं? तो शी इज लाइक कि बस फिर मेरी बात हो गई थी, तो मैंने उसी की एक एसोसिएट के साथ मिलके कहती हमने स्क्रिप्ट मंगाने शुरू किए, हमारे पास ये स्क्रिप्ट आया, हमने कर दिया प्रोड्यूस। तो ये हमें अब खुद करना होगा, और यासरा अब ये तारीख है और महज़ब मुल्कों में ये होता है, अदब के थ्रू, सिनेमा के थ्रू, ड्रामे के थ्रू, राइटिंग के थ्रू आप एक्टिविज्म करते हो जी, आप सोशल चेंजेस लाते हो, आप सियासी चेंजेस लाते हो। हमारे यहाँ कहते हैं कि ये तो एक्टर है, इसका क्या ताल्लुक सियासत से, आइडियोलॉजी से, ये तो एक्टर है अपना काम करे, ये क्यों इस चीजों में पड़ रहा है? भाई ये तो इतनी ही अजीब बात है और इस पे तो मैंने बिल्कुल ही कान धरने छोड़ दिए कि मैं कभी स्लीवलेस कहीं पहन लूं तो मुझे कहते हैं आए वही है जिनने नमाज फजर मंगी सी हक महर्ज। मतलब ये में क्या लगा हुआ है? नहीं बट ये बता दो, कोई आज तक मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला। बाकी बातें चलो मैं की मान लेती हूँ, बाजुआ च की लग गया था। मैंने नहीं पता मैं तो बिल्कुल नहीं पता। तो ये कुछ भी पे कह देते हैं, मैं जरा सा डांस कर लूँ, कहीं मेरी एक आदत है, मेरा आई लाइक माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड आई एम वेरी एक्टिव ऑन इट। यू आर। तो कभी मैं अपनी पोइट्री लगा देती हूँ, कभी इफ आई एम हैविंग अ मोमेंट ऑफ फन आई विल डांस एंड आई विल पुट अ वीडियो अप, तो वो उस डांस की वीडियो के नीचे भी लिख देते हैं कि ये वही है, ये वही है। तो यानी बंदा कोई चंगा कम भी ना करे, क्योंकि होते मतलब एक्टर्स और सेलिब्रिटीज स्पेशली या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट तो कोई ऐसा काम ना करें जो उनके नज़दीक किसी सिंबॉलिज्म या किसी तरीके से आइडियलिस्टिक काम हो, क्योंकि उनको तो उसकी पूरी चार्जशीट फिर आ जाएगी ना। क्या मसला, कहाँ गलत हो गए हम अपने माशरे में? क्या प्रॉब्लम है? ये मिसोजिनी, ये पेट्रियार्की, ये बदतमीजी, ये किसका कसूर है? क्या माँ का कसूर है? औरतों का कसूर है? बड़ी क्लीशे सा मेरा शायद जवाब लगेगा, लेकिन जवाब यही है, यही है। 2 वजूहात हैं हमारे मुल्क में मामलात के इतने ख़राब होने की मेरे नज़दीक। एक पॉवर्टी,
दूसरी जहालत, इल्म की कमी और बेसिक सर्वाइवल नीड्स की कमी इंसान को जानवर से बदतर कर देती है। ये सच है और ये हकीकत है हमारी। हम कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए कि दरअसल तालीम क्या है और इंसान के जहन के साथ क्या करती है। इन दो बेसिक बातों के बाद तीसरी बात ये है, वो मेरा सवाल है हमारी माओं से कि वो क्या कर रही हैं। वो ये जवान कर रही हैं। हमारी माएँ बिल्कुल भी फ्री ऑफ ब्लेम नहीं है। तो ये जब पिछले साल औरत मार्च हुई और जब ये प्लेकार्ड्स हुए सारे और ये आए मंजर आम पर, तो 2-3 कुछ बातें ऐसी थीं, लो बैठ के सही से, या खाना खुद गर्म कर लो, जिस पे बहुत सारी ख़वातीन हैं इंक्लूडिंग मी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कहा यार ये बात कहीं और जा रही है। क्यों जा रही है? मैं अभी आ रही हूँ उसी पे कि मैं तो बात कहीं और जा रही है। ये मसला नहीं है हमारा। हमारे मसले भी और हैं। हमारे मसले ये हैं कि तालीम नहीं हासिल करने दे रहे आप, घर से बाहर निकल के नौकरी नहीं करने दे रहे। अभी हमारा बैठना मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रिएक्शन था उस पर, क्योंकि मैंने भी सामने एक टेक्स्ट पढ़ा, उस पर रिएक्ट किया। मैंने पिछले पूरे साल इस बारे में सोचा। फिर मेरी ज़िंदगी में चुड़ैल्स जैसा प्रोजेक्ट आ गया आसिम अब्बासी का, जिसने, जो कि अजीब सी टाइमिंग थी, जिसने शायद मेरी मज़ीद आंखें खोली, क्योंकि वो पाकिस्तान में औरतों, मुख्तलिफ तबकात की औरतों और मुख्तलिफ तरीके तरह तालीम की औरतों को स्टडी करता है वो स्क्रिप्ट। अच्छा। चुड़ैल्स कि जो औरत बात करेगी वो बुनियादी तौर पे चुड़ैल है। ये है उसका। औरत ने ऊंची आवाज में बोली तो पागल है। जब मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा इफ़त, तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची कि मेरा रिएक्शन भी इसलिए था क्योंकि मुझे बचपन से ये सिखाया गया है कि हमारे माशरे में बात ज़बान रोक के की जाती है। हम लिहाज करते हैं, हम नई पीरियड्स डिस्कस करते हैं मर्दों के सामने। हम ये हमारी कुछ रेजिंग तरबियत, जिस तरह हम रेज हुए में। अब यहाँ पर सवाल क्या है? सवाल ये है कि चलें जी ठीक है, आपका एक सर्टेन तरीका है, एक माशरे का एक चलने का, यहाँ गुफ्तगू का एक तरीका है, यहाँ हर चीज़ का एक तरीका है, अग्रीड। तो चोरी पे हाथ आप किसी के नहीं काट सकते अगर उस रियासत में कोई भूखा सोता है। अगर रियासत में कोई भूखा नहीं सो रहा तो काट सकते हैं आप हाथ, लेकिन अगर कोई भूखा सो रहा है तो फिर भूखा कैसे सो रहा है वो, फिर वो चोरी करेगा। फिर रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने सोचा एक ऐसा माशरा जहां औरत वैसे ही बाहर निकलती है दुपट्टा शलवार कमीज पहन के, तो वो बार बार ये सोच रही होती है मुझे कोई देख तो नहीं रहा। वहां पर हजारों औरतें सड़क पे निकल आईं और उन्होंने पैड्स चिपका दिए प्ले कार्ड्स पे। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी इज्जत नहीं हूं, मैं औरत हूं। इतनी बड़ी मेरे कंधों से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दो। उन्होंने कहा मेरी जिस्म मेरी मर्जी। उन्होंने बहुत सारी और बातें की। उन्होंने कहा खाना खुद गर्म कर लो। तो मैंने सोचा यासरा रिजवी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, तुम अमेरिका पढ़ी हुई हो, तुम इंग्लैंड पढ़ी हुई हो, तुमने अपनी मर्जी से शादी की नहीं की, तुमने अपनी मर्जी से एक्टिंग की नहीं की, तुम जहाँ जाना चाहती हो अपनी मर्जी से जाती हो, खाना पकाती हो नहीं पकाती, तुम्हें हक क्या है इन पे बोलने का? तुम कौन हो कमेंट करने वाली उनकी तकलीफ पे? क्योंकि अगर वो निकल कर आई हैं ऐसे मुल्क पे और इस जबान पे उतर आई हैं तो इसका मतलब है उन्हें बड़ी डाढ़ी लगी है जाके। आपको पता है एक भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया था गरम रोटी ना मिलने पे। देयर यू गो। तो वो मेरा मसला ही नहीं है ना, तो इसलिए मैं तो कहूंगी कि यार ये ना लिखते तो अच्छा था, इसमें क्या प्रॉब्लम? सारी जिंदगी बच्ची बड़ी होती है, ऐसे ना बैठो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ये ना करो। मुझे तो किसी ने नहीं कहा आज तक जिंदगी में कितनी जोर से नहीं हंसते, और मेरा गैम्बो वाला क्या कहा है। तो मैंने सोचा कि मुझे कभी किसी ने अगर ये कहा होता और रोका होता तो मुझे कैसा लगता। मुझे कहा नहीं है ना, तो मुझे कैसे तकलीफ पता चलेगी? तो मैं कौन होती हूँ औरत मार्च की औरतों को कुछ भी कहने वाली? क्योंकि अगर वो निकली हैं और अगर उनको तप चढ़ी हुई है तो हमने कुछ बहुत ऑफ कर दिया है उनके साथ, अब इसको एडमिट करें। और अगर वो आपको सामने नजर आ रही हैं कि हाँ ये तो बड़ी लिबरल दिखने वाली औरतें हैं, इनके साथ तो ये मसला नहीं है, तो वो उनके लिए खड़ी नहीं है जिनको आप घर से किराने की दुकान पे नहीं जाने देते। एग्जैक्टली उनके लिए खड़ी हुई हैं वो। और मेरे घर में तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं चीख के पागल हो गई हूँ। किस लिए? देयर यू गो। क्योंकि वो उनको तो किराने गया ना, कोने की हट्टी पे जाने की इजाजत नहीं है, तो वो क्या बेचारी आएंगी औरत मार्च पे। और पता है लेकिन मसला क्या है? अब मसला ये है कि हमारे अंदर ये इकदार ही कहेंगे इनको, अच्छी भी हैं कहीं बुरी भी हैं,
ऐसे रच बस गई हैं कि जिन औरतों के लिए आप खड़े हो रहे हैं ना, वो औरतें भी आपको बुरा समझ रही हैं। भाई पेट्रियार्की की दाढ़ी औरत के अंदर ज्यादा बड़ी है, उनको तो पेट्रियार्की का मतलब ही